मन में कुछ है कि एक एटीट्यूड भी लाना है, वो एक या फिर लोगों की सेवा ही करनी है? जी सर, मैं रादर ये कहूँगा सर, ऑफिसर नहीं सिविल सर्वेंट कहना मैं अपने आप को ज़्यादा बेटर प्रेफर करूँगा, क्योंकि जब ऑफिसर कहते हैं या ब्यूरोक्रेट कहते हैं तो शायद उसके साथ जो एक फेम और ईगो है वो भी कहीं ना कहीं आ जाता है। मोर देन 50% जो है वो चाणक्य ने दे दिया। हाँ, इस बार रिजल्ट में जो ओवरऑल लिस्ट में देखेंगे तो मोर देन 50% सिलेक्शन के लिस्ट में चाणक्य से स्टूडेंट। आसान तो आई थिंक लाइफ में कुछ भी नहीं मिलता है, सब कुछ बहुत डिफ़िकल्टी से मिलता है। एंड बीइंग मैरिड एंड मैंने अपनी प्रेगनेंसी के दौरान ही एग्ज़ाम दिया है। या बस फुल स्टॉप है, इसके बाद ज्वाइनिंग करनी है, शादी करनी है, घर बसाना है और अपना काम करना है? सर फुल स्टॉप लग गया तो फिर जीने का क्या फ़ायदा है। डे वन से ही एक मैं कहूँगी कि हमें एक स्टूडेंट से ज़्यादा एक ऑफिसर माइंडसेट के साथ तैयारी कराई गई। पहले दिन से ही हमें बताया गया कि दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी सीरियस बिजनेस, दिस इज़ नॉट मेरली अबाउट स्टडिंग, दिस इज़ ऑल्सो अबाउट ग्रूमिंग योर पर्सनैलिटी। कोई ऐसा भी है जो सेटिस्फाई नहीं है, अभी गोल कोई और है? 360 डिग्री हम तैयार करें, लीडरशिप क्वालिटीज़ हो, सॉफ्ट स्किल्स, कम्युनिकेशन पे काम हो। वी आर गोइंग टू ग्रो डेवलप यू इन अ सेंस कि जिसमें आप एज एडमिनिस्ट्रेटर हमारी सोसाइटी के लिए अच्छा कर सकते हैं। 2021 का बैच पास आउट हो गया है और आपकी जानकारी के लिए बता दूं 187 वैकेंसीज में से 92 एस्पिरेंट्स वो हैं जो चाणक्य से आए हैं। ये बात पहले हमें थोड़ी हजम नहीं हुई, लेकिन यहाँ के जो मैनेजमेंट है चाणक्य से उसके बाद की, उन्होंने कहा कि लगभग 50% जो एस्पिरेंट्स हैं वो चाणक्य से हैं जो सिलेक्ट हुए हैं। ये बड़ी बात है चाणक्य के लिए। ये कुछ लोग मेरे साथ हैं जो आने वाले दिनों में ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा रहेंगे। वो सब चेयर इनको अलॉट की जाएंगी जो लोगों की भलाई के लिए काम आ सके। इनसे बात भी करूंगा, क्या प्लान्स हैं इनके, कितने एक्साइटेड हैं, क्या करना चाहते हैं, क्यों इस फील्ड में आए, ये सब इनसे बात करूंगा। स्टार्ट करते हैं मैम आपसे। सबसे पहले आपका नाम क्या है? मेरा नाम डॉक्टर महक डोगरा है, मैं BDS MDS हूँ। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपको मुबारक, आप इसका हिस्सा बनने जा रहे हो। आप चाणक्य से हो? जी हाँ। सबसे पहले चाणक्य के बारे में बताओ कि ये कहा गया कि 187 वैकेंसी थी जिसमें से 92 जो एस्पिरेंट्स हैं वो चाणक्य से हैं, ये ठीक है? जी बिल्कुल, ये ठीक है। और चाणक्य के प्लेटफॉर्म ने हमें ये मौका दिया कि हम वेरियस चीज़ें पढ़ें और हमें कैसे पढ़ना चाहिए वो सब इन्होंने हमें सिखाया। तो हम इसके लिए बहुत थैंकफुल है चाणक्य से कि उन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया है और हम उसे यूटिलाइज़ करके ये एग्ज़ाम क्लियर कर पाए हैं। डॉक्टर साहब, एक सवाल हो रहा है कि ऐसी क्या खास बात है चाणक्य में जो 187 में से 92 चाणक्य ने दे दिए? सर, एक डाइवर्सिटी जो रिक्वायर्ड होती है इस एग्ज़ाम के लिए वो बहुत ज़रूरी है और ये हमें डाइवर्सिफाई करते हैं कि हमें किस पैरामीटर पे फोकस करना चाहिए। बिकॉज इस एग्ज़ाम में एवरीथिंग जो भी सन के अंडर है वो सिलेबस है, तो आप सब कुछ नहीं पढ़ सकते। जो आपको पढ़ना है, क्या आपके लिए ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, ये हमें वो सिखाते हैं। उसकी वजह से हम एक बेटर परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। आपका नाम क्या है मैम? सर, मेरा नाम श्रेया प्रोच है और मैं PhD बॉटनी परस्यू कर रही हूँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू से। और मैंने साइड बाय साइड पैरेलली इसके लिए प्रिपेयर किया है। मैंने चाणक्य के वीकेंड बैचेस जो थे वो ज्वाइन किए थे, क्योंकि मेरा मंडे टू फ्राइडे जो है वो यूनिवर्सिटी मेरा पूरा प्रोटोकॉल होता था, तो सैटरडे संडे फ्री होता था। तो सैटरडे संडे आई यूज्ड टू बी हियर फॉर माय वीकेंड बैच जो मॉर्निंग 7 टू इवनिंग 7 तक चलता था। आई हैड माई मॉक्स हियर इन चाणक्य उसके बाद, और आई एम हैप्पी कि सारी चीज़ें एक फेवरेबल टर्मिनेशन तक पहुँच गई। अब आप ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा बनने जा रहे हो, तो क्या मन में कुछ है कि एक एटीट्यूड भी लाना है, वो एक या फिर लोगों की सेवा ही करनी है? सर, जब मैंने 2 साल पहले अपनी डॉक्टरेट ज्वाइन करी थी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ पे आफ्टर 2 मंथ्स मैंने ये रियलाइज़ किया था कि जो मेरी रिसर्च है वो उसका ना इट डज़ नॉट लीड टू इमीडिएट फैब्रिकेशन ऑफ थिंग्स ऑन द ग्राउंड। आप वहाँ पे अपना इनपुट पुट करते हैं और वहाँ पे आउटपुट शो होने में इट टेक्स उसमें बहुत बड़ा गैप और बहुत बड़ा डेफिसिट है बिटवीन व्हाट यू पुट इन एंड व्हाट यू गेट। तो उस टाइम मैंने जो है वो ये डिसाइड किया था कि आई वुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग विच एटलीस्ट मेक्स मी थैंकफुल फॉर द थिंग्स दैट आई एम एबल टू पुट इन ब्रिंग इन टू 4। तो उसके बाद ही मैंने ये प्रिपरेशन शुरू करी थी।
और आई थिंक एटीट्यूडनल चेंजेस थ्रू आउट, जैसे जैसे सर्विसेज आपको सिखाते जाते हैं, आपकी ट्रेनिंग, और उसके बाद वो ऑटोमेटिकली आपके अंदर वो चीज़ ह्यूमन नेचर भी इसमें काम करता है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली exactly, एब्सोल्युटली। ये सब JKS के एस्पिरेंट्स हैं जो सिलेक्टेड हुए हैं। कुछ और लोग भी मेरे साथ हैं। आपका नाम क्या है सर? जी सर, मेरा नाम पुष्पक स्वरूप है। आपका पर्सनैलिटी तो ज़बरदस्त है साहब, पुष्पक साहब। थैंक यू सो मच सर। क्या कहना चाहते हैं कि एक बड़े कम लोग होते हैं जिनको ये अपॉर्चुनिटी मिलती है, ये भाग्य कहेंगे, आपकी मेहनत कहेंगे कि आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली है। क्या आगे की सोच है, किस तरह से काम करना है? सो मेहनत तो है, बट आई फील ब्लेस्ड कि सब चीज़ें एक साथ क्लिक होके आज हम लोग यहाँ पे बैठे हैं। काफ़ी मेहनत लगती है इसमें, और कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं जिनकी वजह से हम मॉक्स दे के अपने आप को और प्रिपेयर कर सकते हैं। जो फीडबैक हमें चाहिए होता है, कहीं पे हम कमी पेशी होती है जो खुद आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं, तो उस वजह से फीडबैक्स के थ्रू वी कैन वर्क ऑन दैट। और आगे बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं, और कुछ हमें बताया भी जा रहा है जो ग्राउंड में होता है कि हम जो सोच के जा रहे हैं वैसा कुछ नहीं होता है। आपके बाल झड़ सकते हैं, आपकी पार्स, आंखों की, चश्मों की पार्स और बढ़ सकती है, तो उसके लिए बस अपना माइंडसेट अभी और प्रिपेयर कर रहे हैं। ये सवाल मैं आपसे एक और पूछना चाहूँगा, बड़ी ईमानदारी से मुझे लगता है कि आप इसका जवाब दोगे। ये डायरेक्ट पब्लिक डीलिंग है। लोग आपसे मिलेंगे, उम्मीद लेकर आपके ऑफिस में आएंगे, उस चेयर के पास आएंगे जिस पर आप बैठे होंगे, जो मौका आपको मिलने जा रहा है। माइंड में है कि किस तरह से डील करना है। आपके माता पिता, रिश्तेदार, जो आपके मेंटोर हैं, कुछ कहते हैं बेटा पोलाइट रहना, ये करना, वो लोग, कुछ इस तरह की चीज़ें भी आती हैं। सर, जो बचपन से हमने देखा है, जो जिस हालात में पेरेंट्स ने पाला बढ़ा है, हमें पढ़ाया लिखा है, तो काफ़ी हादसे हमने खुद सफ़र करी हैं। तो हमें अभी रियलाइज़ हो रहा है कि लोगों को किस हद तक वो सफ़र करना पड़ रहा है अभी भी। उम्मीद होगी आपसे बहुत ज़्यादा, और मुझे भी अपने आप से उम्मीद है कि उस चीज़ को मैं उनकी हेल्प कर पाऊँ, डिलीवर कर पाएँ उसको। आपका नाम क्या है सर? सर मेरा नाम तेजिंदर शर्मा है। आप भी चाणक्य से हो? यस सर, मैंने चाणक्य में फाउंडेशन कोर्स किया था और उसके साथ साथ मैं मॉक इंटरव्यू भी दिया था। जी सर। अफसर बनने जा रहे हो आप, आपको एक चेयर दी जा रही है जिससे आप लोगों का भला कर सको, उनकी सुनवाई कर सको, उनकी प्रॉब्लम का हल कर सको। उसके लिए तैयार हैं? बिल्कुल। यस सर, मैं रादर ये कहूँगा सर, ऑफिसर नहीं सिविल सर्वेंट कहना मैं अपने आप को ज़्यादा बेटर प्रेफर करूँगा, क्योंकि जब ऑफिसर कहते हैं या ब्यूरोक्रेट कहते हैं तो शायद उसके साथ जो एक फेम और ईगो है वो भी कहीं ना कहीं आ जाता है। तो एक सिविल सर्वेंट बन के रहे, और जो हम ड्यूरिंग प्रिपरेशन जो भी चीज़ें सीखी हैं, जो चीज़ें हम मेंस में लिख के आए हैं, तो वही चीज़ें अगर इम्प्लीमेंट कर पाएंगे तो ये सर बहुत अच्छा रहेगा। शुक्रिया साहब, बहुत बड़ी बात और बहुत अच्छी बात आपने कही। मैम, आपका नाम क्या है? इस मुस्कुराते चेहरे का नाम क्या है? जी सर, मेरा नाम आरुषि सबरवाल है। आरुषि जी, कहीं जैसे जी साहब ने बताया अभी, कहीं ये भी प्रिपेयर करना पड़ता है अपने आप को कि आसान चीज़ें नहीं होंगी, मुश्किल भी आएगी। कभी ऐसा भी होगा कि किसी अफसर को खुश करना है, किसी का काम नहीं करना है, उसको मना, ये होता है। जो सरकारी दफ्तरों में होता है, ये सब चीज़ें होती हैं। इसके लिए कुछ डिपार्टमेंट भी जो नज़र रखते हैं। आपके माइंड में क्या चल रहा है कि किस तरह की प्लानिंग आपने अभी तक की है? देखिए, मैं कहूँगी कि मैंने प्लानिंग तो कुछ नहीं की है। मैं कहूँगी कि मैं जैसे कोर्ट में बहुत विश्वास करती हूँ निष्काम कर्मा, और साथ ही साथ कि आपके मीन्स बहुत इंपॉर्टेंट है रेदर दैन दी एंड डेस्टिनेशन। तो मैंने कभी यही नहीं सोचा कि मैं जब एग्ज़ाम क्लियर कर लूँगी तो ये करूँगी या फिर क्या किया जाएगा। तो फ़िलहाल मैं इस प्रोसेस को बहुत इन्जॉय कर रही हूँ, और मैं कोशिश करूँगी कि जब हमारी ट्रेनिंग हो मैं बहुत सारी नई चीज़ें सीखूँ और कोशिश कर पाऊँ कि उनको ग्रास रूट में इम्प्लीमेंट करूँ। तो मैं कहूँगी कुछ फिक्स नहीं है कि यही सोच के आई हूँ, बट डेफिनेटली एक सच्ची निष्ठा के साथ काम करना चाहूँगी और अपने सीनियर से सीखना चाहूँगी। जी चाणक्य में जब आप चाणक्य का हिस्सा थे, वहाँ आपको ग्रूम हो रहे थे इन सब चीज़ों के लिए, ये सिखाया गया कि आपका एटीट्यूड कैसा होना चाहिए टूवर्ड्स द पीपल। आप जहाँ आप जा रहे हो उस चेयर से लोगों को उम्मीदें होती हैं, आपके पास लोग आएंगे, किस तरह से उनको हैंडल करना है, डील करना है, ये सब भी सिखाया जाता है। देखिए, पहले तो मैं बताना चाहती हूँ कि जो चाणक्य जम्मू जब इस्टेब्लिश हुआ था तो मैं पहली क्लासरूम स्टूडेंट थी, फर्स्ट एडमिशन एक्चुअली। सो आई हैव बीन एसोसिएटेड विद दिस इंस्टीट्यूशन फॉर क्वाइट लॉन्ग नाउ। तो मैं तब इंजीनियरिंग कॉलेज के 3rd ईयर में थी 2017 में, जब यहाँ पे शुरू किया था इन्होंने। तो डेफिनेटली डे 1 से ही एक मैं कहूँगी कि हमें एक स्टूडेंट से ज़्यादा एक ऑफिसर माइंडसेट के साथ तैयारी कराई गई। पहले दिन से ही हमें बताया गया कि दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी सीरियस बिजनेस, दिस इज़ नॉट मेरली अबाउट स्टडिंग, दिस इज़ ऑल्सो अबाउट ग्रूमिंग योर पर्सनैलिटी। सो एट द एंड ऑफ द डे मुझे आज लगता है कि जो पहले दिन का क्लास है और आज है, मैंने अपने आप को काफ़ी ग्रूम पाया है। सो आई वुड डेफिनेटली वांट टू एक्सप्रेस माय डीपेस्ट ग्रैटिट्यूड टू द होल चाणक्य टीम फॉर दैट।
शुक्रिया मैम। हम उम्मीद करते हैं कि ये हंसते मुस्कुराते चेहरे जिसको हमने आपके सामने रखा है, ये उसी निष्ठा और भाव के साथ अपनी ड्यूटी को अंजाम दें, लोगों तक पहुँचे, उनकी समस्याओं का हल करें। चाणक्य ने एक अच्छा ग्रूम इनको दिया है। कोई आप में से ऐसा भी है यहाँ पे जो अभी रुका नहीं है, अभी JKS में आप सिलेक्टेड हो गए, आगे आपको जॉब्स भी मिल जाएंगी, ज्वाइनिंग भी हो जाएंगी, कोई ऐसा भी है जो सेटिस्फाई नहीं है, अभी गोल कोई और है? एनीवन? ये तो वैसे कोई बोलेगा नहीं, सारे छुपे रुस्तम हैं। वैसे मुझे लगता है कि एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन तो बिल्कुल है, पर साथ ही साथ मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान ग्रो करना चाहता है, अगर उसको अपॉर्चुनिटी मिले तो उसको डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए। बट पर्सनली मुझे ऐसा फील हो रहा है कि एक्सट्रीम सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन है मुझ में, और मैं अभी फ़िलहाल ईगरली वेट कर रही हूँ कि मैं ट्रेनिंग में जाऊँ और जल्दी जल्दी चीज़ें सीखूँ और वो डिलीवर कर पाऊँ। तो फ़िलहाल के लिए मैं इतना ही सोच रही हूँ, लेकिन डेफिनेटली अगर आगे अपॉर्चुनिटी मिलती है UPSC या किसी भी चीज़ के लिए तो मैं बिल्कुल कोशिश करूँगी। चाणक्य मुझे लगता है कि IAS के लिए भी आपको ग्रूम करेगा, ट्रेन करता है, तो कोई ऐसा कोई है आगे प्लानिंग कुछ है, या बस फुल स्टॉप है, इसके बाद ज्वाइनिंग करनी है, शादी करनी है, घर बसाना है और अपना काम करना है? सर फुल स्टॉप लग गया तो फिर जीने का क्या फ़ायदा है? एंड अभी बहुत कीप बहुत मूविंग बढ़िया, सर। बहुत बढ़िया कहा आपने। तो क्या प्लान है? करते रहेंगे सर। अभी फ़िलहाल अभी ऑन हैंड जो अपॉर्चुनिटी है उसको यूटिलाइज करते हैं, उसका पूरा तरह से निचोड़ते हैं, अपने आप को भी ईमानदारी निचोड़ते के साथ, पूरी हैं और अपने बारे में ऑब्जर्व करते हैं कि हमारे में और कितना पोटेंशियल है, क्योंकि रुकेंगे क्यों। मेहनत थी ये सब क्रैक करने में? अब ऑफ कोर्स ये सवाल मुझे पूछना नहीं चाहिए, लेकिन ज़्यादा थी या आसानी से हो गया? एनीवन? आसान तो आई थिंक लाइफ में कुछ भी नहीं मिलता है, सब कुछ बहुत डिफ़िकल्टी से मिलता है। एंड बीइंग मैरिड, एंड मैंने अपनी प्रेगनेंसी के दौरान ही एग्ज़ाम दिया है, तो मेरे लिए आई एम मैरिड एंड आई एम हैविंग 1 month बेबी। सो मैंने अभी लास्ट ईयर ही मेरी डिलीवरी मंथ डिलीवर किया है बेबी, 1 Feb इसका है। तो मैं आगे भी इसी अपॉर्चुनिटी का वेट करूँगी कि हाँ, चैलेंजेस लेने चाहिए, और अगर हम चाहें तो कोई सिचुएशन हमें रोक नहीं सकती। तो आई थिंक हम सबको आगे स्ट्रगल करते रहना चाहिए और नई चीज़ें सीखते रहना चाहिए। चाणक्य का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने ऐसे लोगों को सामने लाया। 92 का नंबर है आउट ऑफ 187, जो अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करने जा रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, उनकी समस्याओं का हल बनेंगे। उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में ऐसे ही लोग, काबिल लोग सामने आए और चाणक्य अपना रोल निभाता रहे। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।